इस पूर्णिमा के फुल मून के लिए जो मुझे हाई एनर्जी देता है, क्योंकि मैं उनकी चांदनी से मैम थोड़ा जोर से बोलिए ना प्लीज। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस फुल मून की, क्योंकि ये मुझे फुल एनर्जी में रखता है या नई ऊर्जा भरता है, और उसकी चांदनी से मैं खुद को बहुत शीतल और शांत फील करती हूँ। चांद को देखकर आपको एक ठंडक फील होती है ना, सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अब अपने पापा के लिए लिखेंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ या धन्यवाद करती हूँ। आप है ना अपने वर्ड में देखिए कि कौन सा वर्ड लिखने से आपको ज्यादा फीलिंग आती है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे पापा जी, क्योंकि आप हमारे परिवार के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और हमें एक अच्छा जीवन जीने का सुख प्रदान करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, आज हम सिर्फ पापा के लिए और मम्मी के लिए ही लिखें, क्योंकि ये फुल मून वाली एक एनर्जी, और जब हम अपने बायो सोर्स के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो अपने आप को बहुत अच्छा फील करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पापा जी, जो भी आप बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, और उनके आगे ये भी लगा सकते हैं आदरणीय पापा जी, पूजनीय पापा जी, तो और आपको डीप फीलिंग आएगी। क्योंकि आप हमें अपने जीवन के अनुभव बताकर, अब सबको आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम। आ रही है यस मैम, जी तो क्लियर। जी। आप हमें अपने जीवन के अनुभव से या उदाहरण देकर हमें ताकत, जिम्मेदारी और ईमानदारी से
जीना सिखाते थे या सिखाते हैं। अगर वो फिजिकल हैं तो लिखिए सिखाते हैं, और वैसे लिख सकते सिखाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट। मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय पापा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप मुझे बाहर जाने की अपने मनपसंद जगह पर घूमने के लिए अलाउ करते थे। अगर हिंदी में लिखेंगे तो स्वीकृति देते थे। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मैम ये लास्ट वाला एक प्लीज बार रिपीट कर दीजिए। यस। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ या आभारी हूँ मेरे आदरणीय पापा जी, क्योंकि आप मुझे बाहर घूमने के लिए अलाउ करते थे या स्वीकृति देते थे। जब भी आप कोई नियामत लिख रहे हैं ना, ऐसी नियामत लिखनी चाहिए जिसके साथ आपको एक डीप फीलिंग आए, कि जो ओके। डेली पापा हमारे लिए खाना देते थे, रहने को छत देते थे, वो तो हम लिखते ही हैं, लेकिन कुछ उन्होंने आपके लिए कुछ हटके किया है ना, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि पापा हमारे लिए अपने से भी ज्यादा हमारी खुशियों का ध्यान रखते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया कि वो अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करते, हार्ड वर्क करते थे। तो ऐसे वाले आप, और जरूरी नहीं है कि मैं जो लिखवा रही हूँ, आप अपने बचपन में जाइए, ऐसा क्या पापा ने आपके लिए किया जो आज भी याद करके आपको बहुत अच्छा लगता है, और उसके लिए आपने धन्यवाद नहीं कहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं। नेक्स्ट। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ पापा, क्योंकि आप मेरी छोटी छोटी बातों को भी बिना कहे समझ जाते थे, और उसे लेकर आते थे। आपका क्या ड्रीम है, आपको क्या चाहिए, कभी कभी आपके पापा ने आपके बिना बोले ही समझ लिया हो और आपको लाके दिया हो, तो वो मोमेंट अभी तक आपको याद है, कितनी खुशी देता होगा कि सडनली उन्होंने स्कूल में आपको आके सरप्राइज दिया। वो नेक्स्ट आप ये लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच पापा, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, क्योंकि आप मुझे स्कूल में
अचानक लेने आते थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता था। होता ना, उन्होंने अपने काम में से भी समय निकाल कर सडनली कभी आपको स्कूल में लेने आ गए हो और आपको सरप्राइज दिया हो, तो आपको अंदर से कितनी खुशी मिलती है। वाह, मेरे पापा मुझे लेने आ गए। तो ऐसे मोमेंट को लिखिए। थैंक यू सो मच पापा, या मैं शुक्रगुजार हूँ या आभारी हूँ, जो भी आप लिख रहे हैं। या आई एम ग्रेटफुल एंड हैप्पी टू पापा, माय लवली पापा। आप मुझे चुपचाप गिफ्ट लाकर देते थे और गले लगाकर खूब प्यार करते थे। कि आपके पापा ने ये किया हो, सडनली आपको कोई डॉल लाके दिया हो, कोई टॉयज लाके दिया हो, आप उसे देखकर बहुत खुश हो गए और आप पापा के गले मिलकर उनको बहुत अच्छा फील करवा रहे थे। तो वो मोमेंट को याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत आभारी हूँ पापा, मेरे प्यारे पापा। आप हम क्योंकि आप मेरे लिए एक आदर्श पिता और मेरे हीरो थे। हमेशा मेरे सपनों को पूरा करने का जज्बा रखते थे। चाहे उनकी कोई भी परिस्थिति थी, लेकिन आपका हर सपना पूरा करते थे। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो दिल से धन्यवाद। इस तरीके से हम पापा के लिए ये कर सकते हैं। सबको बताइए, कंटिन्यू जब आपने अपने पापा के लिए लिखा, कैसा आपको फील हुआ? एक अच्छी फीलिंग आई ना? सेम वैसे ही अपनी मम्मी के लिए भी 2-3 और पॉइंट लिख लेंगे। धन्यवाद मेरी प्यारी मम्मी, क्योंकि आप मुझे हर मौसम के हिसाब से कपड़े पहनाती थी और मौसम के हिसाब से मुझे
खाना बनाकर खिलाती थी। आपकी मम्मी गर्मियों में कितना आपका ध्यान रखती थी। कॉटन के कपड़े पहनाना, धूप में नहीं जाना, हल्का भोजन करवाना। नेक्स्ट, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी मम्मी, क्योंकि आप मुझे अपने साथ गुरुद्वारे या मंदिर, जो भी आपको मम्मी लेके जाती थी, अपने साथ लेकर जाती थी और सिर ढकना या मंदिर में लेके गए तो पूजा करना बहुत प्यार से सिखाती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक और लिख लेंगे मम्मी के लिए कि मैं सचमुच बहुत खुश नसीब हूँ मेरी प्यारी मम्मी, क्योंकि आप मुझे गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर या मामा मामी के घर, जो भी आपको लेके जाते थे छुट्टियों में, लेके जाती थी और मुझे खुश होता देखकर बहुत खुश होती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब 2 मिनट का समय लेंगे कि देखो, हमने जब पास्ट में गए और वो यादों को याद किया, लिखने से ही कितनी एक अच्छी फीलिंग आ रही है। तो सोचिए, उनकी छवि को जब हम आंखों के सामने लाकर और हार्ट पर दिल रखकर एक एक ब्लेसिंग को पढ़ते जाएंगे और सच में फील करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया, हमारी खुशी के लिए, हमारे सपनों के लिए, एक गुरु बनकर पल पल हमारे साथ रहे। तो पढ़ते जाइए नियामतें और थैंक यू बोलते जाइए। यस, उनको भी खूब ब्लेस कीजिए कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। थैंक यू बोलते रहिए एक एक ब्लेसिंग को पढ़ के। थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। वाह, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज का चैप्टर 10 हम देखते हैं कि वो क्या हमें कहते हैं। वैसे आप लोग अच्छे से पहले कर चुके होंगे इसके प्रैक्टिस। लोग जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगी मैं।
और थैंक यू सो मच सरिता जी, शालिनी जी, ये पीडीएफ बनाने के लिए। यस। जादुई धूल। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सेकंड, उन प्रसंगों को याद करके लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने की मदद करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया। तीसरा, आज की अपनी सेवा करने वाले 10 लोगों पर जादुई धूल का छिड़काव करें जिनसे आपको लाभ होता है। आप उन्हें सीधे धन्यवाद दे सकते हैं या फिर मन ही मन उनकी प्रशंसा करके धन्यवाद दे सकते हैं। उनकी दी हुई सेवा के लिए कृतज्ञता महसूस करें। और चौथा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमें रोज करना है। फर्स्ट वाला हमने अभी बहुत अच्छे से कर लिया और सेकंड वाला भी आप रोज रात को कर रहे होंगे। सेकंड वाले को देखना है कि उन प्रसंगों को याद करें, यानी ऐसे मोमेंट को याद कीजिए कि जो लोग आपके लिए सर्विस यानी दे रहे हैं आपको, लेकिन आज तक आपने उनको थैंक यू नहीं बोला है। और कुछ तो लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको आपने देखा भी नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी आपको इतनी अच्छी सेवा दे रहे हैं कि उनकी वजह से आपका जीवन बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल बताऊं, तो आप अभी उठे हैं, उसके पहले ही कोई आपके डोर पे न्यूज़पेपर डाल के गया है, क्या कभी आपने उनको धन्यवाद बोला है? या अभी आप मॉर्निंग वॉक पर गए हैं, होकर आए हैं या जाने वाले हैं, आप जब जाते हैं आपको सड़कें बिल्कुल साफ सुथरी मिलती है। कोई तो ऐसा था ना जिन्होंने आपके लिए, वरना इतनी अर्ली मॉर्निंग में जब आप उठने जाएं और आपको आसपास ऐसा मिले तो आपका कैसा होगा मूड। तो वो कितना आपके लिए कुछ कर रहे हैं। फिर एक दो उदाहरण और बता सकती हूँ कि आपके यहाँ कोई सिक्योरिटी मैन है, नाइट ड्यूटी दे रहा है, वॉचमैन है, वो देखो अपने परिवार को छोड़ के और हम हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम अच्छे से सो पाए, वो नाइट ड्यूटी दे रहा है। तो कभी उनको आपने दिल से धन्यवाद कहा है? या मिल्कमैन है, वो भी अर्ली मॉर्निंग उठ के, चाहे गर्मी है, धूप है, बारिश है, वो टाइम पे हमारे को घर पर दूध दे रहा है ताकि हम हमारी सुबह अच्छी हो, हम जैसे नींद में से उठे हमें चाय मिले। तो ऐसे 10 लोगों को पहले तो आप लिस्ट बना लीजिए, और यहाँ पे 10 बोला है, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। तो मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, आप याद कीजिए कि आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से लोग हैं। उसमें ट्रैफिक मैन भी हो सकते हैं, प्लम्बर हो सकता है। So we write down the list. हाँ, 10 नाम जब आप लिख लेंगे ना, तो आपको विजुलाइज करने में, उनके ऊपर धूल का छिड़काव करने में बहुत इजी हो जाएगा। एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन आपके लिए क्या कर रहे हैं। आप अपने आसपास के इसमें देखिए, घर में देखिए, आपके यहाँ होममेड आती है, हाउसकीपर आते हैं, उनको ले सकते हो, स्वीपर को ले सकते हो। या आप गार्डन में जाते हैं, आपको वहां पे इतना सब कुछ अच्छे से साफ सुथरा माहौल मिलता है, अरेंज किए हुए फूलों की अच्छी खुशबू। किसके लिए? कोई तो वहां पे मॉर्निंग में आया होगा जिन्होंने उसको पानी दिया होगा, क्लीन किया होगा, उसको तो आपने नहीं देखा था। तो दिल से धन्यवाद। उदाहरण तो बहुत से हैं, लेकिन आप अपना देखिए कि आप ऐसे कौन से लोगों की सर्विस ले रहे हैं
अब ऐसे आपका ड्राइवर हो सकता है, कुक हो सकता है। आप अगर बाहर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो उनके लिए भी दिल से धन्यवाद। हमेशा वो आपके लिए कितना ध्यान रखते हैं। आप 10 लिख लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए कैसे मैजिक डस्ट देनी है। लिख ली सबने? यस। अब आपको चैप्टर से तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैजिक डस्ट क्या होती है। कि एक गोल्डन कलर के स्पार्कल आप किसी के ऊपर छिड़क रहे हैं, मतलब आप किसी को दिल से दुआएं कर रहे हैं, उनको थैंक यू बोल रहे हैं कि आपने मेरी हमारे लिए इतनी अच्छी सेवा करी। अगर आप आंखें बंद करके कारण के साथ उनको मैजिक डस्ट देना है, तो आंखें बंद करके आप सोचिए कि आपके यहाँ न्यूज़पेपर वाला आया, तो फील कीजिए कि वो आपके सामने ही है। आप उसके ऊपर धूल का छिड़काव कर रहे हैं और कह रहे हैं थैंक यू सो मच भैया। आप अपने फैमिली टाइम में से भी इतना अर्ली उठकर हमारे लिए हमारे घरों में ये न्यूज़पेपर देते हैं ताकि हम नींद में से उठकर देश विदेश की खबरें सुन पाए। उसके लिए थैंक यू। आपके घर में खूब खुशियां हो, पैसों की बहुत बरकत हो, आपके सारे सपने पूरे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आपको उनको मैजिक डस्ट देना है। फिर आप अगर स्वीपर के लिए कहेंगे तो उनको भी दिल से धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू सो मच। आप हमारे लिए कितना ये वाला काम करते हैं कि ताकि हमें आसपास और हमारे घर में बिल्कुल साफ सफाई रहे, एक हाइजीनिक वातावरण मिले। इतना बड़ा आप योगदान करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे, आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। इस तरीके से आपको उनको मैजिक डस्ट देनी है। फिर अगर आप कुक के लिए बोलेंगे तो उनके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए, थैंक यू सो मच, जो भी उनका नाम हो या भैया बोलती हूँ, कि आप हमारे लिए हमारे परिवार के लिए कितना अच्छा टेस्टी खाना बनाते हैं, जिसे खाकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। आपके हाथों में तो बहुत अच्छा जादू है। मालिक करे आप हमेशा ऐसे ही आगे बढ़े, आपके यहाँ खूब लक्ष्मी माँ की बरकत हो, आप अपने बच्चों के हर सपनों को पूरा कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से जो भी आपने नाम लिखे ना, उसका कारण के साथ फील करके और उनका धन्यवाद करना है। आप सब लोगों ने देखा भी था मुन्ना भाई में जो एग्जाम्पल था। तो आप ऐसे कभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, उस नर्स को खूब सारा मैजिक डस्ट दीजिए, जो देखो कितनी अच्छी सेवा करती है। डॉक्टर को दीजिए, ट्रैफिक मैन को, कि आज वो अर्ली मॉर्निंग उठ के सब कुछ सिस्टमेटिक करते हैं, तभी आप अपने ऑफिस या स्कूल एक टाइम से पहुंच पाते हैं, सब कुछ आराम से चलता है। ऐसा फील करना है कि वो हमारे लिए क्या करते हैं और उसके लिए उनको धन्यवाद बोलना है, ब्लेसिंग देनी है। तो सबको समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे धूल का छिड़काव करना है। और जरूरी नहीं है
कि आप उनको ऐसे ही देना है। अगर वो आपके सामने है तो आंखों में आंखें डाल के एक प्यारी सी मुस्कान के साथ जब दिल से धन्यवाद करते हैं ना, तो वो उनके दिल तक पहुंचता है और वो भी आपको भर भर कर खूब सारी ब्लेसिंग देते हैं। तो ये नहीं सोचिए कि ये मेरे यहाँ हाउसमेड आती है, मैं उसको कैसे धन्यवाद करूं, मैं तो इसको पैसे देती हूँ। लेकिन कभी सोचा है आपने कि वो भी एक इंसान है, वो भी परिवार छोड़कर हमारे घर को साफ सुथरा करने के लिए आती है, चाहे उसकी जो भी परिस्थिति है, कितनी कड़ी मेहनत करती है। तो उसको आंखों में आंखें डालकर दिल से धन्यवाद करेंगे ना, देखेंगे कि वो दूसरी बार इतना अच्छा काम करेगी कि आपको भर भर की दुआएं भी देगी कि आप मेरे काम की कितनी तारीफ करते हो, आपको मेरा काम इतना अच्छा लगता है। उसको बोलिए कि थैंक यू, तू तो आज टाइम से आ गई और आज आज तो तूने बहुत अच्छा काम कर लिया, वाह तेरी वजह से मुझे इतना अच्छा समय मिल जाता है कि मैं ये सुंदर सुंदर सेशन ले पाती हूँ। इस तरीके से उसको दिल से फील करवाना है कि हाँ आप सचमुच उसके लिए कृतज्ञ हो। जी, सो थैंक यू सो मच। अब आप बताइए कि आपने किन किन के लिए लिखा था और कैसा उनको आप फील करवाओगे लिख के या बोल के। मैम मैं बताऊं, यस यस। मेरा तो मैम मनी सर्कल भी सुबह सुबह ही चल गया। अभी एक आंटी वाह। आते हैं हमारे घर में, तो वो सैटरडे या थर्सडे या ट्यूसडे को आते हैं, तो वो दान लेके जाते हैं। तो अभी कह रहे जी थे कि आज पूर्णमासी है जी, दो। तो मेरा तो जैसे ही मैं नियामतें लिख रहा था उसी के बीच में मनी सर्कल भी घूम गया आज। तो उनके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड वाह। लिखा फिर। जी, तो उन्होंने आपसे मांगा था। मैम ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ पे, मैं पंजाब में रहता हूँ, तो जब भी जी कभी पूर्णिमा पूर्णमासी इस तरह का होता है तो दान के लिए खुद ही आते हैं लोग, घरों घरों पे जाते जाते वो ओके। लेके जाते हैं, जो भी आपको दान देना हो अपनी इच्छा से उस दिन देते रहते हैं सब। जी जी। जी। एक बात बोलूं मैं आपको जी कि जो मैम। ये मनी सर्कल है ना, कोशिश जी करके अननोन पर्सन को चलाना चाहिए। ठीक है मैम। जैसे हम कहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में वेटर है जी या कोई टैक्सी ड्राइवर है या कोई आपको रोड पे ऐसा नीट पर्सन दिख जाए जिसमें जी। से आपको कोई आगे कोई उम्मीद ना हो, यानी ओके। आप तो कोशिश वो कीजिए। अगर नहीं मिलते हैं, आप बाहर, कई जैसे लेडीज बोलती हैं हम बाहर नहीं निकलते हैं या ऐसे, पर मेरा तो यही होता है कि इस तरीके से उन लोगों को जैसे अश्विनी मैम भी बताते हैं, तो उसका और ज्यादा वो होता है। ओके ठीक है मैम, ठीक है, जी, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। यस। और कौन शेयर करेगा कि किस पे आपने लिखा, मैजिक डस्ट किसको दिया? कोई एक दो जना एग्जाम्पल बताएंगे तो जैसे उन्होंने अभी शेयर किया तो देखो। Yes, जब I'll tell. Thank you, यस Watchman Surinder, because you guard our house full night so that we can sleep peacefully. May you stay fit and fine. Thank you, thank you, thank you. वाह। और अगर आप उन्हें पर्सनली भी बोलेंगे ना तो उसको और ज्यादा अच्छा फील होगा हाँ, कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपकी वजह से हम अपने घरों में कितने सुरक्षित रूप से सो सुरक्षित पाते से। हैं, रात को चैन की नींद सो पाते हैं। हम्म। जी। फिर थैंक वैसे यू। ही स्टाफ के लिए भी लिखा जी कि वो पूजा के बर्तन सुबह सुबह मांज जाता है अच्छी तरह। तो मैंने लिखा, थैंक यू स्टाफ नारायण, बिकॉज ऑफ यू यू क्लीन द हाउस, ड्राई क्लोथ्स फॉर फ्रॉम वॉशिंग मशीन, यू प्रिपेयर puja utensils for me so that I can do puja early morning nicely, peacefully. Thank you, thank you, thank you. May यस। you वाह। be fit and fine. यस। मैम मैंने लिखा कस्टमर केयर वाले जो होते हैं ना उनके लिए, जो हमें कहीं ना कहीं सर्विस दे रहे होते हैं हमारे। और लिखा बैंक के सारे कर्मचारियों के लिए जो हमें सर्विस दे रहे होते हैं। और बाकी तो फिर आपने जो लिखवाए थे वही सारे हैं, सफाई कर्मचारी, काम ऐसे वाले। बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि स्पेशली नर्स के लिए देखो, वो हमारी कितनी परिवार वालों से भी ज्यादा सेवा करती है, वहां पर हमारे शरीर की सफाई करती है। अगर आप एडमिट होते हैं, आपको टाइम से वहां दवाई देती है, टाइम से उठाती है, हर बात का, छोटे से छोटे बात का वहां हमारा ध्यान रखती है। तो उनके लिए तो कितनी भर भर के हमें ब्लेसिंग देनी चाहिए।
मैम तो जैसे मनी सर्कल है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मनी मॉर्निंग। सर्कल है, उससे हम अपने घर के स्टाफ को भी दे सकते हैं ब्लेस? नहीं, नहीं नहीं, अच्छा, घर के क्योंकि स्टाफ को कहीं ना नहीं। कहीं फिर आपका वो देखो एक भाव आ जाता है कि मैंने तो इसको मनी सर्कल चलाया था, और फिर भी कभी उसने कुछ आपको ऐसा बोला तो आपको हाँ लगेगा कि हाँ। मैंने तो इसको मनी सर्कल भी दिया, लेकिन ये मुझे देखो पलट के जवाब दे रहा है या मेरा काम अच्छे से नहीं कर रहा है। तो हमें कोशिश करके अननोन पर्सन को देना है, जिसे देखकर आप भूल जाइए, उसको उस जैसे समय भी जैसे ब्लेस रोड कर। पे, जैसे रोड पे बेगर्स वगैरह तो उनको दे सकते हैं, नहीं देना हाँ चाहिए? हाँ, यस, लेकिन बहुत सारा ब्लेसिंग के साथ हाथ में नोट को लेके, जो विश आप बोल रहे हैं ना अभी कि उनके घर में बरकत हो, ये हो, वो हम्म ब्लेसिंग के साथ उनको देंगे ना। और दूसरा, जो आपका ड्रीम है ना वही ड्रीम बोलिए। जैसे आपको अच्छी सेहत चाहिए, तो वो हम्म। करेंसी देते टाइम उनके लिए दुआ कीजिए कि इनका सेहत बहुत अच्छा हो, इनके घर में खूब खुशियां, इनके और जैसे सपने। मेरी मसाज वाली आती है तो उसको मैं उस नोट पे जो उसको पे करती हूँ, उसी नोट पे वो सारे धन के लिए धन्यवाद की वो कहती है, मुझे मैम सिखाओ आप क्या करते हो। तो मैंने उसको चिपका के दिया तो बड़ी खुश हुई कि मैम मैं यस, ये नोट, हाँ, मतलब वो उसके हक का था, इट्स नॉट कि मैंने जी टिप जी दिया। तो उसी जी। पे उस पे, लेकिन मैंने स्टिकर लगा के उसको दिया तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो इस तो तरह। आप, हाँ, इस तरीके से दिया, लेकिन उसको उसका कारण भी बताइए कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद की। उसको भी 2 मिनट के लिए, ज्यादा हमें नहीं बोलना है किसी को कि वो बोलेंगे कि ये लेक्चर दे रहे हैं क्या, उसकी क्या वो है, हम्म। वो कितनी ओपन है इस चीज को लेने के लिए। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ उसको ये बताइए कि देख, तू पैदा हुई थी तो तेरे पास तो धन नहीं था ना, मम्मी पापा ने दिया था, तो अब तुझे शुक्राना करना है और ऐसा बोलना है कि उस सारे धन के लिए। तो वो और ज्यादा उसको, क्योंकि आप जो ये दे रहे हैं ना, तो ये हम, चलो आप उसको दे रहे हैं, लेकिन ये वर्ड अंदर से फील होना चाहिए कि वाकई में मेरे मम्मी पापा ने या दादा दादी ने हमें दिया था, तो उन्होंने हमारे लिए किया था। तो ये फीलिंग आनी चाहिए। तो आप जब उसको कारण बताओगे, वो फील करेगी उस लाइन को, तभी उसको बेनिफिट मिलेगा। वरना ओके उसको आप ओके सिर्फ बोलिए कि थैंक यू बोला कर कि तेरे को ये मनी मिलती है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सचिन जी बताइए। हाँ जी, किसका हैंड रेज है? सचिन जी का क्या? सचिन जी का है। जी, पूछिए। सचिन जी अब यहाँ है? सारिका जी भी है। हाँ जी सारिका जी। आज के चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत दिल से करनी है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस है ये। एक, हम दूसरों के लिए मंगल कामना करते हैं, चाहे कोई आपके लिए सर्विस नहीं भी दे रहा है ना, तो भी आप जिसको भी देखते हो जो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, रोड पे आप किसी फ्रूट वाले को देख रहे हो, वो इतनी गर्मी में खड़ा है ये सेल करने के लिए, तो उसको खूब सारा मैजिक डस्ट दीजिए कि परमात्मा, इसकी बहुत आज बिक्री अच्छी हो, इसका जल्दी से ये सारा सेल हो जाए और ये अपने परिवार के साथ जाके अच्छा समय बिताए। इस तरीके से भी आप रोड पर जब जा रहे हैं, ऐसे लोगों को मैजिक 10 दीजिए। यहाँ पर 10 बोला है, आपको 50 लोगों को, 100 लोगों को, जितने ज्यादा लोगों को दोगे उतनी आपकी डीप फीलिंग निकलेगी। मैम मैंने पक्षियों के लिए लिखा मैम, क्या वो जी, हम लोग को सुबह सुबह उठा देते हैं उसकी कितनी मधुर आवाज से मैम। तो यस। हम लोग उसकी आवाज सुन के मतलब दिल भी गदगद हो जाता है और हम लोग उठ जाते हैं। तो लेकिन उसको वैसे मैंने आज का चैप्टर, हाँ, वो हम आगे वाला चैप्टर आएगा, 24th जी वाला। लेकिन आज का चैप्टर हमें ये सिखाते हैं कि जो आपको सर्विस दे रहे हैं, ओके मैम ओके जिनसे आप चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट सर्विस ले जी रहे हैं। जी मैम थैंक यू मैम थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, किसी मैम का क्वेश्चन नहीं? हाँ जी। मैम मैंने जो हमारे यहाँ पे जो गैस लाके सिलेंडर लाके जो देता यस, है ना, उसके लिए थैंक यू किया है। आई एम उसके लिए ट्रूली तो ग्रेटफुल। बहुत। जी, I am truly grateful to you because you provide cylinder to me. Because of you, I have prepared good and tasty food and satisfy hunger of my family. Thank you, thank you, thank you. God bless you यस, in every aspects of your life. Thank you, thank you, thank you.
वाह, वंडरफुल। देखो ऐसे याद करके जब हम लिखते हैं ना, फिर फीलिंग आती है कि देखो वो डोर टू डोर कितना हैवी सिलेंडर लेके हमारे घर में फिट करके जाते हैं, और हम कितनी इजीली, उसका कारण भी लिखना है कि हम कितनी आराम से एक अच्छा खाना बना पाते हैं। यही सोचो कि आपको वहाँ मार्केट में लेने जाना पड़े और इस तरह के से फिर तो कितना वो लगे। तो दिल से वो कारण के साथ फील करके धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू सो मच। यस, तो चलिए, एक और किसी का हैंड रेज है। सदाशिव जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग मैडम जी। आप गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छी तरह से नियामतें, बहुत अच्छी तरह से दोनों मिलके नियामतें ले रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, और धन्यवाद आप वैसे सर। तो हम देहात में है, वैसे तो हम देहात में रहते हैं, करमाला बोलिए बोलिए। छोटा तबके से। और हम खेत में रहते हैं, तो ये जो कोई वॉचमैन नेट या का ये सब चैलेंज जो होगा। आप तो धन्यवाद तो मैं आप सब लोगों का करूंगी कि आप इतने अमृत वेले में उठकर इतनी शिद्दत के साथ हमें और मोटिवेट करते हैं कि देखो हम तैयार हैं लिखने के लिए। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, एक ग्रुप एनर्जी क्रिएट होती है। यस, सो थैंक यू। अब 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद छोटी सी प्रेयर लेके सर का सेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक डन है ना सब? हाँ सबके जी, हो हाँ गए? जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। आयुष जी हैं यहाँ पर? अभी नहीं है मैम। ओके।